पिछली क्लास में जो है तो मैंने बात किया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या होता है और उसके बारे में, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था कि 10th क्लास के एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ है हमने देखा था। और आगे आज देखेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, इसके बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे। बेसिकली बात करेंगे सिर्फ एनसीईआरटी में जितना लिखा है हम उतना ही बात करेंगे, देखेंगे। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, पहले हमने क्या देखा था कि ऑर्गेनिज्म जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद ही बनाता है, उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहता है, ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो भी ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं या फिर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये कई तरह से लेता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में देखोगे कि जो है ना क्या करेगा, पहले उसको आउटसाइड क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन फूड मटेरियल्स आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड में उससे ब्रेक डाउन करेगा एंड देन एब्जॉर्ब इट, उसके बाद भी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब इट। ये तो पहला हो गया। जैसे कि इसमें देखोगे, फंजाई में देख लोगे या फिर ईस्ट में देखोगे, ईस्ट फंजाई मशरूम, इसमें क्या करेगा, ये क्या करेगा, पहले ब्रेक डाउन करेगा फूड को, क्या आउटसाइड बॉडी, उसको अंदर लेने से पहले वो क्या करेगा, पहले उसको तोड़ेगा, छोटे छोटे पीस में उसको तोड़ेगा, उसके बाद जो है वो उसके एब्जॉर्ब करेगा। फूड मटेरियल जो होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में ले लेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन, मतलब ये लेगा फूड मटेरियल को अपने अंदर लेगा, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन करने का काम क्या करता है, पहले कर लेता था आउटसाइड द बॉडी, अब ये क्या करेगा, बॉडी के इनसाइड में करेगा, बॉडी के फूड मटेरियल लेने के बाद वो ब्रेक डाउन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं ड्राइव करेगा न्यूट्रिशन प्लांट या एनिमल्स, सम ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ये ड्राइव करेगा, क्या करेगा, लेगा फूड क्या न्यूट्रिशन लेगा, किससे, प्लांट से या फिर एनिमल्स से, विदाउट किलिंग। जैसे बॉडी में नहीं होती लीच, हो गया या फिर टिक हो गया
टैपवार्म हो गया, टैपवार्म ये क्या है? ये प्लांट या फिर एनिमल्स के ऊपर तो होंगे, लेकिन उसको किल किए बिना, इसमें देखोगे क्या ये दोनों क्या करता है, किल कर देता है ऑर्गेनिज्म को, लेकिन ये क्या करेगा, किल नहीं करेगा, वो न्यूट्रिशन ले लेगा। जैसे हमारे बाल में नहीं होते या फिर जानवरों के उसमें बॉडी में जो होता है टिक्स वगैरह पाया जाता है, या फिर लीच वगैरह जो होता है चिपक जाता है, उसमें देखोगे तो वो क्या होता है, किल किए बिना वो न्यूट्रिशन लेता है, ब्लड सकिंग करता है हम लोग। इसी में देखोगे बिना ब्लड सक की वजह से मॉस्किटो वगैरह भी हो जाता है, तो ऑर्गेनिज्म को किल किए बिना वो न्यूट्रिशन ले रहा है। ये तो हमने बात किया था कि हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे कैसे ले रहा है। एक सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है टॉपिक में ही, हाउ डू ऑर्गेनिज्म obtain the nutrition। इसमें जो है दो चीज की बात करेंगे, एक तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो दूसरा बात करेंगे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोनों की हम बात करेंगे। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जैसे कि अमीबा होता है, वो क्या होता है, अमीबा। ये क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। स्पेशली एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया है, और एक पैरामीशियम, इन दो ऑर्गेनिज्म का जो है उसमें स्पेसिस का जो है उसमें बात किया है एनसीईआरटी में। हम दोनों की ही बात करेंगे एक करके। तो अमीबा क्या होता है, ये आँख बंद कर कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे तो भी वो अमीबा बन जाएगा। मतलब इसका जो शेप है वो इरेगुलर शेप है। ये क्या करता है, जैसे मान लो ये अमीबा है, यहाँ इसका फूड मटेरियल है, यहाँ कोई मान लो ये कोई फूड मटेरियल है, तो ये पहले क्या करेगा, अपना शेप को चेंज करेगा। एक सूडोपोडिया, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आउटसाइड द बॉडी क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा। तो ये कुछ ऐसा देख, मान लो और ये इसका जो हो गया फूड मटेरियल हो गया।
क्या करता है, ये अमीबा जो होता है ये इरेगुलर इस शेप का होता है। तो ये जैसे इसको फूड मटेरियल यहाँ देखा, इसको पता चला कि फूड मटेरियल उसका यहाँ पर है, तो धीरे धीरे अपना सूडोपोडिया ये क्या होता है, इसको सूडोपोडिया को वो अपना बढ़ाने लग जाता है, फिर फूड उसके अंदर धीरे धीरे आने लग जाता है। फिर ये क्या करता है, एक ऐसा होता है जब बहुत अंदर आ जाता है तब ये सूडोपोडिया आपस में फ्यूज कर देता है और ये एक क्या बोलते हैं पाउच बना देता है, अंदर एक वैक्यूम बना देता है। और फिर जब ये अंदर हो जाता है फिर ये वापस में फ्यूज होके अमीबा कंप्लीट हो जाता है, इस सूडोपोडिया इसका गायब हो जाता है और फिर ये पाउच इसके अंदर ले लेता है। धीरे धीरे क्या करता है, ये अपना एंजाइम, अपना जो बॉडी का एंजाइम है इसके ऊपर सेक्रेट करने लग जाता है, सेक्रेट करने लगेगा और इस वाले जो फूड मटेरियल है वो डाइजेस्ट कर देगा उसको। और डाइजेस्ट करने के बाद वापस से इसको डिफ्यूज करके क्या करेगा, डिफ्यूज करके अपने साइटोप्लाज्म में ले लेगा, साइटोप्लाज्म में ले लेगा और जो वेस्ट मटेरियल उसका जो बच गया है उसको वापस से बाहर निकाल देगा कहीं से भी, मतलब बॉडी वापस उसको बाहर निकाल देगी, क्योंकि ये रेगुलर शेप है तो ये इसको मूव कराते रहेगा, इसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसके अंदर जो होता है रहेगा और ये मूव होते रहेगा इसे। तो ये सूडोपोडिया मतलब वाला जो देखेगा ये तुम्हें इसमें देखा अमीबा में, क्योंकि ये जो होता है इरेगुलर इन शेप होता है ऑर्गेनिज्म का, तो ये इस तरह से जो होता है अपना डाइजेशन ले लेता है। अब जैसे दूसरी बात थी कि दूसरा ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम में भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सुपर सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर, उसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। इसके बॉडी में देखोगे सीलिया पाया, इसके बॉडी में सीलिया शेप आया था, तो इसका जो बॉडी है फ्लेक्सिबल दिया गया है ताकि जिधर उसका फूड पाया जाएगा वो उधर सूडोपोडिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ही करेगा, ये इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, कहीं से भी जो है वो अपने सूडोपोडिया को बाहर निकल कर प्रोजेक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, ऐसा नहीं है। तो इसमें सीलिया दिया गया, मान लो फूड मटेरियल इसके यहाँ पर है तो ये क्या करेगा, इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, इसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद इस सीलिया से इसको मूव कराएगा इसके माउथ की तरफ। जैसे मान लो कि इधर इसका पास में है तो ये ऐसे कर रहा है तो सारे के सारे सीलिया इसी डायरेक्शन में जो होता है ये मूव करेगा। फिर इस करते करते क्या करेगा, ये अपने माउथ स्पॉट जो होता है इसको बोलते हैं स्पॉट बोलते हैं, या फिर साइटोस्टोम, मतलब सेल्स का जो माउथ होता है वहाँ लेकर आएगा। लाने के बाद वापस से ये क्या करेगा, आ गया, आने के बाद जो होता है ये फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल में फिर क्या करेगा, एंजाइम का सेक्रेशन करेगा, एंजाइम का सेक्रेशन करके इसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद अपने साइटोप्लाज्म में जो होता है डिफ्यूज कर देता है, और जो अनडाइजेस्टेड होता है वो उसको वापस से जो होता है एक्सक्रीट कर देता है बॉडी के पार्ट से। ये तो इसमें देखेंगे पैरामीशियम में देखा कि फिश बॉडी स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें सीलिया दिया गया और इसमें मूव करते फूड को जो होता है अपने सरफेस से मूव कराने, क्योंकि इसका फूड जो होता है फिक्स होता है कि ये यहीं से इंटर करेगा। ये जो है ये इधर नहीं बनेगा, ये इधर है तो इधर ये, इसलिए फूड अगर मान लो कि यहाँ पर है, इस फूड को इसको यहाँ लेके आना है, तो सीलिया की हेल्प से फूड मटेरियल को यहाँ लेकर आएगा। लेकिन अमीबा के केस में अगर यहाँ पाया जाएगा तो यहीं से सूडोपोडिया अपना बाहर निकाल देगा और उसको फिर अंदर लेकर सेल क्या बोलते हैं फूड वैक्यूल बना के फिर उसको डाइजेस्ट कर देगा। ये तो हमने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम देख लिया कि उसकी न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब हम देखेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम खासतौर पर बात करेंगे कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, इसका डाइजेशन तक कैसे है, न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है। अभी जैसा मैंने देखा था कि न्यूट्रिशन में कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को जो होता है क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी ब्रेक डाउन करता है। और दूसरा भी देखा था, ये जो फूड होता है ये पहले क्या करता है, पहले ये लेता है उसके बाद ये ब्रेक डाउन करता है।
एंड देन एब्जॉर्ब। उसके बाद इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करेंगे तो ये इसी कैटेगरी में आता है कि पहले ये फूड लेता है, फूड ये पहले अपने अंदर लेगा, उसके बाद ये डाइजेस्ट करेगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मीन्स जो होता है डाइजेशन से लेकर, जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है या फिर हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ हम जब मूव करते हैं तो हम क्या करता है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्पेसिफाइड होते चला जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते चला जाता है डाइजेशन के लिए। हम जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखा था कि उसने फूड वैक्यूल बनाया, उसमें एंजाइम का सेक्रेशन किया, डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्ब कर लिया। एक तो सिंपल मेथड हो गया। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में देखोगे, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमने फूड को लिया, अगर हमें ऑइसोफेगस से फिर स्टोमक, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब में जाता है, अलग अलग पार्शियल डाइजेशन होते चला जाता है। फिर कंप्लीट डाइजेशन जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और फिर ऐसे ही होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। लेकिन उसमें देखेंगे, देखा था हमने कि एक ही जगह फूड का लिया, अपने अंदर लिया, उसको डिफ्यूज, उसके बाद एंजाइम का सेक्रेशन किया, डाइजेशन किया, ऑब्जर्व कर लिया। इसमें देखें हमारे पहले एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है डाइजेशन के लिए। एलिमेंट्री कैनाल में होता क्या है, एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग ट्यूब है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ, हमारे माउथ से, बकल के बीच से माउथ टू एनस, टू एनस, माउथ से शुरू होता है हमारे, फिर एनस तक जाता है। ये माउथ में जाएगा ओएसोफेगस, ओएसोफेगस फिर जाएगा स्टोमक, स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, फिर एनस में एक्सक्रीशन हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है वहाँ चला जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हम देख बहुत सारे पार्ट्स हैं, डिडेनम हो गया, जिजिनम हो गया, इलियम हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन का भी अलग अलग पार्ट्स है, सेक्शन है डाइजेशन के लिए। तो हमारे देखो डाइजेशन दो तरह का डाइजेशन होता है। क्या होता है डाइजेशन, एक तो होगा मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन होता है हमारे बगल कैविटी में होता है, लेकिन माउथ में जो हमारा टीथ पाया जाता है, ये जो टीथ क्या करता है, ये च्यूइंग का काम करता है, मैस्टिकेशन का काम करता है। फिर वो जाता है बड़े जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है उसको तोड़कर सिंपल में कर देता है। ये डाइजेशन का मतलब होता है, डाइजेशन का मतलब होता है कि जो लार्ज कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल को रिस्पेक्टिवली स्मॉल सिंपल एब्जॉर्बेबल या फिर डिफ्यूजिबल, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन की क्या मतलब होता है, लार्ज कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस को सिंपल में, स्मॉल में और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, डाइजेशन। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी
कि उसका इंसान्स का इन्वॉल्वमेंट होता है डाइजेशन के लिए। जब फूड वैक्यूल बनता है, फूड वैक्यूल आता है, फूड वैक्यूल बनाता है तब क्या करता है, साइटोप्लाज्म से अपना डाइजेशन का सेक्रेशन करता है। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग एंजाइम्स का सेक्रेशन किया जाएगा और उसका अलग अलग फूड में कहीं पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, कहीं पे प्रोटीन का डाइजेशन होगा, कहीं पे स्टार्च का डाइजेशन होगा। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता चला जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेशन होगा और वो एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे ही हम देखेंगे, माउथ की बात करें हम तो माउथ में सेक्रेशन होता है, सलाइवा का सेक्रेशन होता है। सलाइवा का सेक्रेशन होता है, उसमें सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। अमाइलेज बोलते हैं, इसी को हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, या फिर अल्फा अमाइलेज बोलते हैं। अल्फा अमाइलेज, ये सब एक ही एंजाइम्स का नाम है। ये इसका सेक्रेशन कहाँ होता है, हमारे माउथ में होता है, हमारे बगल कैविटी में इसका सेक्रेशन होता है। वहाँ पे फिर जैसे हमने फूड को लिया, सलाइवा का काम शुरू हो जाता है माउथ में। तो ये क्या करता है, माउथ में सलाइवरी अमाइलेज का सेक्रेशन होता है माउथ में और इसका फिर डाइजेशन हो जाता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन होने के बाद इसका जो पीएच होता है यहाँ पर तकरीबन 6.8 के अबाउट रहता है पीएच। ये क्या करता है, ये अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है। एसिडिक मीडियम में जो होता है इसका जो फंक्शनिंग होता है वो रिड्यूस ज़्यादा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये इनएक्टिव में हो जाता है, यानी कि ये इसका जो काम होगा वो पीएच के अल्कलाइन मीडियम में ही होगा। तो देखेंगे इसमें स्लाइटली जो होता है अल्कलाइन मीडियम है माउथ में। उसके बाद फिर एसोफेगस में हमारे फूड जाता है। अब देखिए सलाइवा तो यहाँ पर माउथ से लेकर स्टोमक में जाना है, तो ऐसा नहीं कि एसोफेगस में इसका डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पीएच देखोगे यहाँ पे, तो माउथ का जो पीएच होगा यहाँ का भी पीएच होगा, तो डाइजेशन तो यहाँ भी कंटिन्यू रहेगा। माउथ स्टार्टिंग होगा हमारे माउथ से, यानी कि बगल कैविटी से शुरू हो जाता है हमारा, तो उसको डायरेक्ट हम माउथ बोल देते हैं। 10th क्लास में ऐसे जनरली माउथ बोल देते हैं। माउथ का डेफिनेशन ही अलग होता है, माउथ ओरल कैविटी बगल कैविटी अलग अलग होता है। इन 10th क्लास में हम जो होता है जनरली माउथ ही बोल देते हैं। तो माउथ की हम बात करेंगे, माउथ में जो होता है हमारा डाइजेशन का स्टार्ट होता है और फिर एसोफेगस में भी कंटिन्यू रहता है, बल्कि भले ही हमारा फूड मटेरियल जो है वो यहाँ पे स्टे ना करे, ये मूव कर जाता है स्टोमक में। स्टोमक में जाने के बाद यहाँ पर सिक्रेशन होता है HCAL, गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है। स्टोमक में जाएगा, स्टोमक फिर क्या होगा, गैस्ट्रिक सेक्रेशन का सेक्रेशन होगा और यहाँ पे डाइजेशन शुरू है। ये क्या है, HCL क्या है, इसका एसिडिक मीडियम देता है। एसिडिक मीडियम में कुछ ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक में जैसे आओगे स्टोमक में आओगे, तो ये क्या करेगा, 30 to 40% सलाइवा जो होगा क्या करेगा वो अपने स्टार्च को डाइजेशन कर देगा। इसमें क्या पाइए, फूड हमने लिया है, फूड में क्या है, स्टार्च भी होगा, प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा और बहुत सारा। तो जैसे मान लो इसमें आयंस भी पाए जाएंगे बहुत सारे, कैल्शियम आयंस हो गया, वाटर हो गया, कुछ बहुत सारे अब आयंस पाए जाएंगे। ये क्या, अब कैल्शियम क्या डाइजेशन करोगे, इसको क्या डाइजेशन करोगे, ये तो ऐसे ही ऑब्जॉर्व हो जाएगा। ये खुद ही सिंपल फॉर्म में है। वाटर के किस में, कि वो वाटर को तोड़ोगे H+ आयंस में और OH में, के या फिर H2 में तोड़ोगे और क्या ऐसी OH में तोड़ोगे, तो
वाटर तो हमारा इसी फॉर्म में ये एब्सॉर्ब हो जाएगा। कैल्शियम आयंस, आयंस जितने आयंस है, एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे एज इट इज होता है, एब्सॉर्ब हो जाता है, उस पर डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन हमारे जो कॉम्प्लेक्स वाले जिस सब्सटेंस है उसका डाइजेशन होगा, क्योंकि जिसमें तुम्हारा फैट वगैरह भी है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हम डायरेक्टली हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने मैकेनिज्म हमारे बॉडी में दिया गया है डाइजेशन करने के लिए। इसी में है क्या बोलते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाएगा, जैसे लाइसोसोम वगैरह हो गया, या फिर सलाइवरी अमाइलेज हो गया। ये सब डाइजेशन करने के लिए उसमें माउथ में जनरल क्या है, स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च का डाइजेशन होगा। कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन स्टमक में आ गया, स्पेशली इसमें क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर होता है। मेनली क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन होता है। अब एसिडिक मीडियम की वजह से जो होता है, यहाँ पर स्टमक में आने के बाद सलाइवरी अमाइलेज जो होता है, ये जो सलाइवरी अमाइलेज था स्टमक में, सलाइवरी अमाइलेज जो फूड में था, अब क्या करेगा, इसका फंक्शन नहीं होगा, इसका फंक्शन स्टमक में नहीं होगा, और वापस से यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन मान हो गया, पार्शियल डाइजेशन, कुछ डाइजेशन यहाँ पर हो गया। अभी यहाँ से फिर चला जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। कहाँ आ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे आया, ये देखो लीवर से जो होता है बाइल का सेक्रेशन होगा, और पैंक्रियाटिक एंजाइम का सेक्रेशन होगा। इंटेस्टाइनल वॉल से सकस वेंट्रिकल्स, इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होगा। ये जो होता है सलाइवरी अमाइलेज, ये भी क्या कर अमाइलेज का सेक्रेशन करेगा, अल्फा अमाइलेज। ये क्या होगा, मोर पावरफुल होगा, जो माउथ में सेक्रेशन होगा उससे। इसमें हाई पीएच की वैल्यू चाहिए होती है, 8 से 8.5 के पीएच की वैल्यू होती है इसमें, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हाईली अल्कलाइन होता है, हाईली अल्कलाइन में होगा तो डाइजेशन वापस से सलाइवा क्या कर, ये जो सलाइवा है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से भी अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा, से इसका भी सेक्रेशन क्या करेगा अल्कलाइन मीडियम में। इसमें भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे जो कि यहाँ पे भी अल्कलाइन का मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो ये अल्कलाइन मीडियम यहाँ पे भी देगा, तो अब क्या होगा, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस से डाइजेशन शुरू हो जाएगा। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। रेस्ट अनडाइजेस्टेड बॉडी, अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा वो एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ से गैस्ट्रिक सेक्रेशन वगैरह होगा, तो इसमें देखो ये जो होता है पेप्सिन, गैस्ट्रिक सेक्रेशन में क्या जाएगा, पेप्सिन का सेक्रेशन भी होगा। पेप्सिन का सेक्रेशन ये क्या होगा, हाईली एक्टिव एसिडिक मीडियम में ये काम करेगा। तो इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए गैस्ट्रिक सेक्रेशन में HCl, ऐसा नहीं कि HCl के फॉर्म में ही उसका सेक्रेशन होता है, वो H+ आयंस के फॉर्म में होता है, और सेल क्लोराइड आयंस जो होता है हमारे उसमें जाएगा, फिर HCl हो जाएगा। यानी कि इसका जो सेक्रेशन होगा गैस्ट्रिक सेक्रेशन में, वो क्या होता है H2, इसका जो फॉर्मेशन होता है H2CO3 के फॉर्म में होता है, फिर इसको तोड़ दिया जाता है H+ आयन में बाइकार्बोनेट आयंस में, और उसका जो ग्लैंड्स होता है वहाँ से फिर इसको जो ब्लड स्ट्रीम में दे दिया जाता है, और इसको स्टमक में दे देगा। ये आयंस H+ आयन क्लोराइड आयंस के साथ मिलने के बाद ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। अगर HCl के फॉर्म में अगर देता है तो ये जो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है उसी को ये डिस्ट्रॉय करता है, ये हाईली एसिडिक होता है। लेकिन इसमें स्टमक में क्या होता है कि म्यूकस का जो होता है लेयरिंग होता है,
म्यूकस म्यूकस का लेयरिंग होता है। उस म्यूकस के लेयरिंग की वजह से जो होता है, म्यूकस के लेयरिंग क्या करता है, इसको HCl से प्रोटेक्ट करके रखता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर अभी बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन का कंप्लीशन होता है। जितना भी मेरी डाइजेशन होता है, जो भी माउथ से और क्या बोलते हैं स्टमक में जो बच जाता है डाइजेशन होकर, वो सारे डाइजेशन कहाँ पर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता ही नहीं, वो मेन वाटर एब्जॉर्ब का काम, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एब्जॉर्प्शन में मेजर पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है, लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन कुछ एलिमेंट्स का, कुछ ड्रग्स का, ये सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसी में। वरना एब्जॉर्प्शन का जो स्टार्टिंग जो हो जाता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। कुछ क्या बोलते हैं ड्रग्स, कुछ वाटर, कुछ एलिमेंट्स जो होता है वो हमारे माउथ में, कहीं स्टमक में भी एब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। ये लीवर होता है, इसका जो सेक्रेशन होता है ये स्टोर होता है। कहाँ पर होता है, स्टोर होता है एंड कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड का होता है, कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में होता है कंसंट्रेट, उसको कंसंट्रेटेड किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, साथ में उसका कंसंट्रेटेड किया जाता है। मतलब इसका जो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन कुछ हद तक वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। खैर जो बहुत हाई लेवल का है, ये बता वैसे कि बुक्स वगैरह में नहीं पाया जाता जल्दी, लेकिन मैंने बता दिया है कि हाँ इसका मैंने ये वर्ड लिख दे के कंसंट्रेट होता है, कैसे होता है वो मैंने बता दिया कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर मेनली यहाँ स्टोर वहाँ से होता है, लीवर में उसका बनता है और स्टोर होता है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से फिर जाता है, ये गॉल ब्लैडर से फिर आएगा और यहाँ से आएगा अलग अलग जगह पर। यहाँ देखोगे, यहाँ पे एक स्पिंटर पाया जाएगा, यहाँ पर एक स्पिंटर पाया जाएगा। जब यहाँ जब ओपन होगा, यहाँ पर एक स्पिंटर पाया जाएगा। अलग अलग जगह इस पर स्पिंटर पाया जाता है। ये कि इसमें क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ फूड वापस जाने से ही क्या करता है, रोकता है। ट्रिप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन का ये तो प्रोटीन को डाइजेशन करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन को बताइए क्या करता है, फैट डाइजेस्ट करता है। ये क्या है, सब एंजाइम है। सब एंजाइम है। अमाइलेज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइलेज, स्टार्च डाइजेशन करे। इंटेस्टाइनल वॉल, इसमें क्या पाया जाता है, ग्लैंड पाया जाता है। इंटेस्टाइनल वॉल में क्या होता है, ग्लैंड होता है जो कि सेक्रेट करता है एंजाइम को सेक्रेशन करता है।
ठीक, ये क्या किया, एंजाइम का सेक्रेशन किया। और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, या फिर इसी को सकस इंट्रिकस, सकस इंट्रिकस बोलते हैं। ये क्या करता है एंजाइम, ये कन्वर्ट करेगा इसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फैट, प्रोटीन का मोनोमर, सिंपल यूनिट, सिंगल यूनिट क्या होता है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट तोड़ेगा वो, यानी कि फिर कॉम्प्लेक्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में तोड़ेगा। तो सिंपल फॉर्म क्या है इसका, ग्लूकोज, ग्लूकोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। या फिर और आता है फ्रक्टोज भी आता है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब में तोड़ेगा इसको, किसको, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को किसमें तोड़ेगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में ये तोड़ेगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा कि डाइजेशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तीन चीज़ का डाइजेशन में मेनली बात किया है। मेनली यही तीन चीज़ का ही डाइजेशन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। या फिर कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे आ जाता है, उसमें अलग अलग रिस्पेक्टिव में ग्लूकोज हो गया, जैसे माल्टोज का हो गया, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज में, कुछ फ्रक्टोज में तोड़े, कुछ जो होता है जिसमें ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ेगा, उसको ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ेगा। ऐसे में जैसा फैट का मेनली इन्हीं तीन चीज़ों का डाइजेशन होता है। और ये यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद ये फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इंटेस्टाइन में लास्ट पार्ट में। ये हमारे पार्ट